सिवा और कोई है, कोई दिख नहीं रहा है। आप ही मेरे जीवन का पतवार संभालें और अनुग्रह करें मेरे ऊपर। प्रार्थना की, प्रार्थना में इतना दम था कि भगवान प्रकट हो गए। वहीं बोलिए भक्तवत्सल भगवान। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि काम बनने वाला है। प्रार्थना की और भगवान प्रकट हो गए। बार बार साष्टांग दंडवत किया, कई बार। नहीं कुछ लेना हो तो एक बार हाथ जोड़ने में भी परेशानी होती है, और कुछ लेना हो तो कई बार नमस्कार करने में भी कोई परेशानी नहीं होती। बार बार नमस्कार करने लगे श्री नारद जी। भगवान ने कहा, नारद आज कुछ ज्यादा नमस्कार हो रहा है, क्यों? कहा, सरकार आज मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कहा, आज तक मेरे मन में कोई बात नहीं आई, कोई इस तरह का विचार नहीं आया, लेकिन आज कुछ लेने की इच्छा हो गई। क्या चाहिए? कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। कुछ दिनों के लिए अपना रूप दे देंगे? भगवान ने कहा, क्या मांग रहा है, जरा सोच समझ के मांग। अरे सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन अपना रूप उधार दिया जा सकता है? या इससे सिद्ध होता है कि नारद जी को यहाँ तक ज्ञान है, अभी भी ज्ञान है। नारद जी कह रहे हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो वोहि। क्योंकि आपके रूप से ही उसको वर्ण किया जा सकता है, वो आपकी माया है, और बिना आपके रूप के उसको कोई पा नहीं सकता। इसलिए आपन रूप देहु प्रभु मोहि। अथवा महाराज आप त्रैलोक्य सुंदर हैं। यहाँ दोनों भाव है कि आप त्रैलोक्य सुंदर हैं, सुंदरता में आपसे बढ़कर के कोई है नहीं। तो जब मैं उन राजाओं के बीच में आपका रूप लेकर के जाऊंगा तो सबसे सुंदर मैं ही नजर आऊंगा, इसलिए वो जयमाला मुझे डालेगी, इसलिए अपना रूप दे दे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि कहा। और इसी क्रम में नारद जी बोल गए, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, बेगी सो करऊं दास तो मैं तोरा। हे स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। हमारा हित जिसमें हो, हमारा भला जिसमें हो, ये है समर्पण। और समग्र रूप से समर्पण ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। समर्पण सूर की तरह हो, मीरा की तरह हो, तुलसी की तरह हो, ये सब समर्पित साधकों का नाम बता रहा हूं। जयविद नाथ होई हित मोरा, बेगी सो करऊं दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, हमारा भला जिसमें हो आप वही करना स्वामी। और यही सूत्र भगवान ने पकड़ लिया कि तू कह रहा है कि जयविद नाथ होई हित मोरा, मैं कह रहा हूं जयविद हो यही परम हित। भगवान ने अपनी ओर से परम लगा दिया। तू हित की बात कर रहा है, जयविद हो यही परम हित, नारद सुनो तुम्हारे। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही काम करूंगा। भगवान ने कहा, नारद अब तो तू जिस काम के लिए आया है उसमें तुम्हें नाचना पड़ेगा, बंदर बनना पड़ेगा। अब पहले बंदर बनना चाहता है कि बाद में बनना चाहता है, ये तू जान, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। शादी करेगा तो जीवन भर घरवाली के आगे नाचेगा, अनुभवियों को अनुभव होगा। अगर तू शादी कर लेगा तब भी बंदर की तरह नाचेगा, अन्यथा नहीं मानना। कथा में एक देवी आई तो हमने उसको एक फल दिया, कहा एक और दे दो मेरे लल्लू प्रसाद का। कहा ये लल्लू प्रसाद कौन? कहा मेरे घर वाले का। एक तो दे ही दिया था अपनी ओर से, उसने कहा एक मेरे लल्लू प्रसाद का भी दे दो। हमने कहा ठीक है, अच्छा नाम रखा, बढ़िया नाम रखा। तो नचाती है। भगवान ने कहा, नारद तुम्हें नाचना तो पड़ेगा, शादी कर लेगा तो जीवन भर नाचना पड़ेगा। बंदर तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, चाहे पहले बन ले या बाद में बन। अगर पहले बंदर बन जाएगा तो थोड़ी देर नाचने के बाद मामला
सुधर सकता है। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बंदर बना दिया, बंदर बना दिया और श्री नारद जी पहली कुर्सी पर जाके बैठे। राजमहल का जो मुख्य द्वार था, जहां से विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के निकलती, वहां पहली कुर्सी पर नारद जी बैठ गए आंखें बंद करके। बगल में भगवान शंकर के 2 चेले बैठ गए, क्योंकि शिव जी ने अपने 2 चेलों को लगा दिया, नारद जहां जहां जाए समाचार देते रहना, समाचार देते रहना। अब भगवान शंकर के जो शिष्य हैं, चेले हैं, वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं और नारद जी कुपित हो रहे हैं। नारद जी कुपित हो रहे हैं, मूर्खों, मुझे देख करके ही कर रहे हो, हंस रहे हो। हंसना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, लाभकारी है। हंसना आजकल तो बनावटी हंसी है, आहा हा हा चिल्लाते रहते हैं लोग पार्कों में जाकर के, वो अंत में दुखदाई हो जाता है, रोग का रूप धारण कर लेता है। जबरदस्ती कोई काम करोगे उसका असर शरीर के ऊपर होगा। नेचुरल तो नेचुरल है, हंसी जो है किसी प्रसंग में हंसो, कोई ऐसा अवसर आ जाए तब हंसो, उस हंसी का प्रभाव होगा शरीर के ऊपर। हंसना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, लाभकारी है, लेकिन अगर किसी को देख करके हंसो तो लेने के देने पड़ जाए, ये भी बात है। कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ नहीं हंसनी चाहिए, ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। अब वो दोनों हंस रहे थे, तब तक विश्व मोहिनी आ गई जयमाला लेकर के। नारद जी ने आधी आंख खोल रखी थी और आधी बंद कर रखी थी। जब बिल्कुल सामने आई तो दोनों आंखें बंद कर ली पूर्ण रूप से कि अब तो माला मेरे गले में आने ही वाला है। जैसे आंखें बंद की वो आगे निकल गई। विश्व मोहिनी ने सबसे पहले संत को नमस्कार किया, यात्रा ठीक है, कोई अच्छा वर मिलेगा, पहले संत का दर्शन हो रहा है। नारद जी को अभिनंदन किया, वंदन किया और आगे जैसे बढ़ी तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान जो है राजकुमार के वेश में आए थे और जोग माया माला डाल दी। माया अपने पति का वर्ण की। भगवान का एक नाम मायापति है और भगवान ने माया भगवान की है। इसको मृषा कहने वाला ज्यादा चक्कर में फंसता है। भगवान ने उद्घोष किया है, गीता में कहा है, देवी वेशा गुणमयी मम माया। मम मतलब मेरी, माया मेरी है। भगवान ने कहा मम माया, ये माया मेरी है। और भगवान की जो माया है उसको मृषा कहोगे तो वो चक्कर में डालेगी।